यस स्टूडेंट्स, द रेबेलियन स्प्रेड। अब क्या हुआ था कि आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। इट टुक अप much time for news to travel, then spurt of mutinies began। क्या हुआ कि बेटा आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, जब ब्रिटिश दिल्ली की ओर चल दिए, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल। तो क्या हुआ बेटा कि वहां तक पहुंचने के उनको काफी समय लग गया और काफी विद्रोहियों का उनको सामना करना पड़ा। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूचुअली टुक ऑफ ज्वाइन टू अदर ट्रूप्स नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। अब क्या था कि काफी सारी रियासतें, ठीक है, काफी सारी रियासतें इस रेबेलियन में जुड़ रही थी, जैसे कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। ओके, आफ्टर देम पीपल ऑफ टाउन्स विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रेबेलियन। तो लोग विलेजेस के, टाउन्स के लोग भी इस रेबेलियन में जुड़ने लगे। और नाना साहिब अडॉप्टेड द सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव। अब कानपुर से इस विद्रोह को कौन लीड कर रहे थे? नाना साहिब, ठीक है। गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने भी अपने पूरे सैनिक इकट्ठे किए और ब्रिटिश गैरिसन एक्सपेल्ड, और ब्रिटिश के जो जेल थी, उनकी जो बिल्डिंग थी, उनको खत्म कर दिया गया। ही प्रोक्लेम्ड हिम पेशवा, अपने आप को उन्होंने एक पेशवा होने का दावा किया। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जाफर, और ये डिक्लेयर किया कि वो अब अपने राज्य का राजा है बहादुर शाह जाफर के अंडर। तो बेटा लखनऊ में बिरजिस कादी, जो कि सन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह का बेटा था, उसने भी अपने आप को एक नया नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, आगे देखो, हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट ऑर्गेनाइजिंग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बेटा देखो कि उसकी जो मदर थी बेगम हजरत महल, उसने भी इस रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस रेबेलियन में हिस्सा लिया। तो बेटा ऐसे ही कई सारे ये जो छोटे छोटे राजे थे, छोटे छोटे जो नवाब थे, इस रेबेलियन में जुड़ते गए और ये रेबेलियन बहुत ही स्प्रेड होता गया। रानी लक्ष्मीबाई का जो साथ दिया, उनके जो सैनिक कमांडर थे वो थे तात्या टोपे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय रेबल फोर्सेस। अब ब्रिटिश काफी सारी शक्तियों से घिर चुके थे। दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स, वो बहुत सारी लड़ाइयों में हार गए थे। दिस कन्विंस द पीपल दैट रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड, गेव देम कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड जॉइन द रेबेलियन। तो इस इतने बड़े रेबेलियन से अब ब्रिटिश को अपना अंत नजर आ रहा था। सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप्ड इन रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। तो बेटा क्या हुआ कि सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप्ड इन रीजन ऑफ अवध। तो बेटा अवध में भी ये रेबेलियन चल रहा था। ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंट बाय अ लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टाइटलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश। हाँ जी बेटा, तो 6 अगस्त को एक टेलीग्राम मिलता है जो एक लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टाइटलर ने अपने कमांडर को भेजा है कि अब उनको इंडियन से डर लगने लगा है। ठीक है, आर मेन आर काउड बाय नंबर्स ऑपोज टू देम एंडलेस फाइटिंग। तो क्या है जिसमें लिखा था कि आर मेन आर काउड बाय द नंबर ऑफ अपोज्ड देम एंड एंडलेस फाइटिंग, मतलब कि ये जो लड़ाई, हमारे जो सैनिक हैं ये इंडियंस के सामने क्या पड़ रहे हैं? कमजोर पड़ रहे हैं। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट द जमींदार हैव राइजिंग टू अपोज देम। तो क्या है बेटा, हर एक विलेज में जो जमींदार हैं वो भी ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे। नेक्स्ट, मैनी न्यू लीडर्स केम अप। नए नए राजा उठ पड़े थे, जैसे कि अब्दुल्ला शाह, मौलवी फ्रॉम फैजाबाद। रूल ऑफ ब्रिटिश वुड केम टू एंड सून। अब क्या था कि ब्रिटिश का जो रूल था वो बहुत ही मींस अंत में आने वाला था। तो बेटा देखो और कौन कौन थे कि इन दिल्ली लार्ज नंबर ऑफ गाजीज रिलीजियस वेरियस केम टुगेदर वाइप आउट विद वाइट पीपल। तो दिल्ली में भी काफी सारे जो गाजी थे, ठीक है, वो मींस जो रिलीजियस पीपल थे वो भी ये वाइट पीपल के खिलाफ हो गए थे। भगत खान जो एक सोल्जर था, बरेली से इस रेबेलियन को लीड कर रहा था। ठीक है, और आगे ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ रेबेलियन इन बिहार। ओल्ड जमींदार, तो बिहार में एक ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, वो इस रेबेलियन को लीड कर रहे थे। ओके बेटा, सो कंपनी फाइट्स बैक। अब जब कंपनी बिल्कुल इतने सैनिकों से घिर चुकी थी, कंपनी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? दैट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।